केंद्रीय विद्यालय अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है और एज ए पेरेंट अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। एडमिशन से संबंधित छोटी से छोटी खबर के बारे में जानने और अवेयर रहने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें एडमिशन से रिलेटेड सारे प्रोसेस और सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में बताई गई हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए जिस पर्टिकुलर क्लास में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने के बाद से एज में बहुत बड़ा चेंजेज देखने को मिला है। आप अपने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे और ये जो नोटिफिकेशन है वो 2025-26 में प्रवेश के लिए जारी किया गया है केवीएस के द्वारा। प्राइवेट स्कूल्स में पहले से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का कॉन्सेप्ट चलता था, लेकिन सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, 2020 में जब जारी किया गया तो उसमें यह मेंशन किया गया कि कक्षा 1 में जब बच्चा पहली बार प्रवेश लेता है तो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है और उसको तैयार करने के लिए जब बच्चे की आयु 3+ हो चुकी है तब से ही बच्चे को कक्षा 1 में पढ़ने के लिए तैयार करना होगा। और उसमें यह सुझाव दिया गया कि बच्चे को पहले प्री प्राइमरी स्कूल में रखा जाएगा जिसे बाल वाटिका का नाम दिया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भी इसी नाम से, बाल वाटिका के नाम से, जब आपके बच्चे की एज 3 से लेकर के 6 साल के बीच में होती है तो 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज में रखा जाता है, जहां पर आपके बच्चे को बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 में कक्षा 1 में पढ़ाए जाने के लिए तैयार किया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर कक्षा नर्सरी होता है, उसके बाद से लोअर किंडरगार्टन होता है जिसे आप एलकेजी के नाम से जानते हैं और अपर किंडरगार्टन होता है जिसे आप यूकेजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चा जो है वो कक्षा 1 में प्रवेश करता है। तो सभी क्लासेस के लिए अलग अलग एज लिमिट की बात कर लेंगे। पहले अगर हम लोग बात करें क्लास 1 के लिए, तो क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे की आयु 6 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और जो ये एज डिसाइड होगा उसके लिए जो थ्रेशोल्ड डेट रखी गई है वो 31 मार्च की रखी गई है। मतलब कि 31 मार्च 2025 को आपके बच्चे की आयु 6 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपके बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2025 को भी अगर 6 वर्ष कंप्लीट हो जा रही है तो भी आपका बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपके बच्चे की आयु 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल तक 6 वर्ष में से एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन भी कम रह जाता है तो भी आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि आपके बच्चे की आयु 31 मार्च को 6 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल को भी हुआ है तो भी उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले क्लास 1 की बात हम लोग कर चुके हैं। 6 वर्ष होना चाहिए कम से कम, लेकिन 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये 8 साल कब देखा जाएगा? 31 मार्च को ही देखा जाएगा। ठीक है, ये क्लास 1 की बात हो रही है। क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 के लिए जो एडमिशन के लिए एज लिमिट रखी गई है वो 7 ईयर रखी गई है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 9 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि 7 साल से कम नहीं होना चाहिए और 9 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये एज देखा जाएगा 31 मार्च 2025 को। ठीक है, इसके बाद से अगर बात करें क्लास 3 में एडमिशन के लिए तो यहाँ पर मिनिमम एज जो डिसाइड किया गया है वो 8 ईयर डिसाइड किया गया है और मैक्सिमम एज जो है वो 6 साल डिसाइड किया गया है। क्लास 4 की बात करें तो यहाँ पर इस बार परिवर्तन किया गया है। पिछले बार अगर आप देखते हैं तो क्लास 4 में एडमिशन के लिए 8 ईयर रखा गया था, लेकिन इसको 1 साल बढ़ा दिया गया, अब 9 ईयर कर दिया गया। ठीक है, तो 2025-26 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं क्लास 4 में तो आपके बच्चे की आयु जो होगी वो 9 वर्ष कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और 11 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये भी 31 मार्च को ही, सभी डेट जो हैं वो 31 मार्च को ही कंसीडर किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप कक्षा 5 में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके बच्चे की आयु 9 वर्ष और 11 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्लास 6 के लिए 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में होना चाहिए। क्लास 7 के लिए 11 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 11 कंप्लीट होना चाहिए, और 13 साल के बीच में होना चाहिए, मतलब 13 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लास 8 के लिए बात करें तो 12 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 14 साल तक का बच्चा है तो एडमिशन मिल जाएगा। क्लास 9 की बात करें तो 13 साल मिनिमम और 15 साल मैक्सिमम होना चाहिए। क्लास 10 की बात करें तो 14 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 16 साल होना चाहिए। अब ये चीज़ें कैसे डिसाइड की गई हैं तो इसको पहले समझते हैं। देखिए, क्लास 1 में अगर आप आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले जाते हैं तो 5 साल का भी बच्चा है तो भी एडमिशन हो जाता था। लेकिन जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है तब से ये कहा गया है कि 3+ का जो एज का बच्चा होगा, 3+ एज का बच्चा, वो नर्सरी के लिए होगा, जिसे आप बाल वाटिका के नाम से जानते हैं केवीएस में। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे की आयु
3 वर्ष से ज़्यादा है तो आप बाल वाटिका 1 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बच्चे की आयु 4+ है, मतलब कि 4 साल कंप्लीट कर चुका है, 4 साल से कम नहीं होना चाहिए, 4+ चलेगा, ठीक है। तो 4+ है तो बाल वाटिका 2 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके बच्चे की आयु 5+ है तो बाल वाटिका 3 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। जो बाल वाटिका 1 है प्राइवेट स्कूल में इसे हम लोग नर्सरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाल वाटिका 2 जो है उसे LKG के नाम से जाना जाता है, और बाल वाटिका 3 जो है उसे UKG के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब बाल वाटिका 3 की बात आ रही है तो 5+ एज है, और यहां पर अपर एज भी डिसाइड है कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए, क्योंकि 6 से जब आप कंप्लीट कर जाएंगे तो आप क्लास 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ कुछ और कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, स्पेशल नीड कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कम सुनता है तो उस पर अतिरिक्त आवश्यकता है, उसको कुछ और विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो इसे स्पेशल नीड बोला जाता है। या फिर अगर आपके बच्चे को कम दिखाई दे रहा है या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता है तो वो स्पेशल नीड के बच्चे माने जाएंगे। तो वहाँ पर किसी भी क्लास में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है, मैक्सिमम एज लिमिट, उस मैक्सिमम एज लिमिट में आपको 2 ईयर का एक्स्ट्रा जो है वो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जो कि 9 साल का है और वो उसे कुछ स्पेशल नीड है, कुछ शारीरिक अक्षमता है, तो 9 साल का बच्चा है तो क्लास 1 में तो एलिजिबल नहीं है वो एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर शारीरिक अक्षमता है तो उसके हिसाब से अगर वो 9 साल का भी है तो भी उसको क्लास 1 में एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो 8 ईयर है, इसमें 2 साल का उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी अगर उसकी एज 31 मार्च 2025 तक 10 साल भी हो जाती है, 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 साल तक अगर हो जाती है तो वो क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए वो बच्चा जो है वो स्पेशल नीड वाला बच्चा होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, मतलब कि शारीरिक अक्षमता कुछ है तो 2 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया, consequent upon the change in the minimum and maximum age for admission introduced for class 1 in session 22-23, progressive change in the age limit for the appropriate class will be continued in further too। 2022-23 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया उसके बाद से एज में परिवर्तन किया गया, क्योंकि पहले बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट नहीं था। प्राइवेट स्कूल में वो चलता था लेकिन बाल वाटिका पहले नहीं हुआ करता था। इस वजह से पहले 5 साल का अगर बच्चा है तो क्लास 1 में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन चूंकि बाल वाटिका 1 में 3, बाल वाटिका 2 में 4 और बाल वाटिका 3 में 5 साल के बच्चे को एडमिशन मिल रहा है, इस वजह से क्लास 1 में 6 साल का बच्चा जब होगा तब जाकर के उसको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें परिवर्तन की गई है। इसके साथ ही साथ तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। कहा यह जा रहा है कि क्लास 11 के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम, ठीक है। यहां पर समझ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिस ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में, उसी ईयर में आपको क्लास 10th पास करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, सिमिलरली देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट फॉर द एडमिशन इन क्लास 12th प्रोवाइडेड देयर हैज बीन नो ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूअस स्टडी ऑफ स्टूडेंट आफ्टर पासिंग क्लास 11th। यानी कि कक्षा 12 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का आपका गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 11th में 2023 में पास किए, ध्यान से सुनिए, अगर आप 11th 2023 में पास किए हैं और चाहते हैं कि 2025 में मुझे एडमिशन मिल जाए 12th में, तो ये आपको नहीं मिलेगा और ये एज जो है वो काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस स्टडी होना चाहिए 11th और 12th के बीच में, तब उस कंडीशन में आपकी एज कंसीडर नहीं की जाएगी। यहां तक समझ पा रहे हैं? तो 11th और 12th में किसी भी प्रकार का मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट नहीं रखा गया है। अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी साल, जिस साल आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी साल आप हाई स्कूल का रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब उसी साल आप पास होने चाहिए। और अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी कोई भी लिमिट नहीं है एज की, लेकिन आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए 11th और 12th में। यहां तक क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चे का कक्षा 1
और बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। और अगर आप बाल वाटिका 2 और कक्षा 2 से लेकर के ऊपर तक की क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एडमिशन से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में समझने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।